कल ही निकाल लियो। चार फोटो अरे घरे भैया आगे आ जाओ चलो भैया फोन है अभी आया नहीं चलो जाओ जाओ बोल उधर भी आप चलिए। अच्छा ज़्यादा फूल दे दो फूल फूल कहाँ हमारे वाले फूल क्या करे नहीं माला है आपके वाले। हाँ बैठ जाओ आओ बोली भैया जय भीम जय पूछते अभी भाई से डेट उठ लेंगे कब मिल लेंगे अपने हाथ में बनाया प्रदीप आओ चलिए आओ प्रदीप पहुँचे कहाँ हुआ अब खींच कर चलो जाओ भैया बताओ आप लोग कैमरे में मोबाइल पकड़ो राजू मोबाइल पकड़ो सबका है दूर अरे आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम परिनिर्वाण क्यों कहते हैं, मृत्यु नहीं कहते हैं, क्योंकि परिनिर्वाण बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण होता है। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था। वो ऐसी काली रात थी जहाँ पर पूरा देश उस दिन रोया था, लाखों लोग रोए, क्योंकि अगर वो ऐसा इंसान ना होता, बाबा साहब ना होते, तो आज जो हमारे समाज की स्थिति है ये कतई ना होती। आज हम सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। तो हम चाहते हैं कि हमारे कमल जी 2 मिनट के लिए बाबा साहब के बारे में सभी को ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज हम लोग जो भी हैं शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक, जिन भी क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब की देन है।
वो जो सत्य बाबा साहब ने एक बात ये कही थी कि जिस दिन हमारा ये कमेरा समाज आगे, जिस दिन ये पढ़ लिख कर अपने बारे में सोचना शुरू कर देगा, उस दिन वो अपने सारे के सारे अधिकारों को लेना शुरू कर देगा। अगर सीधे मिला तो ठीक, नहीं तो लड़ाइयों के माध्यम से ले लेगा। वो हुआ और हो रहा है। बाबा साहब 1956 में उनका परिनिर्वाण दिवस हुआ। 1956 से लेके आज तक के जितना बहुजन समाज पहले जागा, जाग के फिर बीच में सोया, सोने के बाद अब जो फिर से जग रहा है, ये जरूर कुछ न कुछ, कोई न कोई क्रांति जरूर करेगा। हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि बाबा साहब को पूजे नहीं, उनके सिद्धांतों पर चले। पूजना एक अलग बात हो गई। पूजा तो हम देवी देवताओं की भी करते हैं, वो एक अंधविश्वास हो गया। लेकिन बाबा साहब के विचारों पर चलना, उनके विचारों को ध्यान रखना, ये हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके लिए। हम आए, पुष्प अर्पित करें, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, जो उनका लक्ष्य था अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, जब तक कि हम लोग उस पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारे समाज का भला होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने सीधे सीधे शब्दों में 3 ही शब्द कहे थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। यानी कि जब आप शिक्षा ग्रहण करोगे तो अपने आप यूनिटी आ जाएगी, और जब यूनिटी होगी तो संघर्ष करने में आसानी होगी। यानी कि हमारा जो पहला मोटो है वो है शिक्षा। हम खुद शिक्षित हों, अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने पड़ोसियों को शिक्षित करें, अपने रिश्तेदारों को शिक्षित करें। जब हमारे पास शिक्षा होगी तो फिर रोजगार के साधन भी ढूंढे जाएंगे, और जब रोजगार के साधन ढूंढे जाएंगे तो संगठन भी बनेगा। क्यों? लड़ना झगड़ना, एक जगह काम करना, 4 लोगों से मुलाकात होगी तो 4 दोस्त बनेंगे, और जब संगठन होगा तो संघर्ष की लय अपने आप बहती चली जाएगी। इसलिए हर भाई को कुछ नहीं करना, उनको पूजना नहीं है, उनके विचारों पर अमल करना, उनके विचारों पर चलना। हम सभी को यही सोचना चाहिए कि बाबा साहब वो शख्सियत हैं जिनका नाम लेने भर से ही दुश्मनों के छक्के छूट जाते हैं। जो विरोधी हैं वो जल भर के राख हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने समाज में जो बराबर, समता, समानता की जो कील ठोक दी है, जो समानता की जो कील ठोक दी है, वो उनको हजम नहीं हो रही। और हम लोगों को उसी समानता के लिए पढ़ना है, उसी समानता के लिए लड़ना है। जब तक समाज में समानता नहीं होगी, आपसी भाईचारा नहीं होगा, बराबर का मेल जोल नहीं होगा, बराबर की इज्जत नहीं मिलेगी, तब तक क्या कोई समाज बढ़ सकता है? सीधे लफ्जों में समझा दें कि जो एक खेत उबड़ खाबड़ होता है, क्या उसमें गेहूं पैदा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। जो खेत लेवल में होगा उसमें धान भी होगा, उसमें गेहूं भी होगा। लेकिन जो समतल नहीं होगा, ढीले वाला होगा, टीले ऊंचा खाली वाला होगा, उस पर कोई भी फसल पैदा नहीं कर सकते। यानी कि हमारे जीवन में जो मेन मुख्य चीज़ वो क्या है? समानता, यानी कि लेवल। जब तक ये मेंटेन नहीं होगा तब तक इस पर कोई भी अच्छी फसल नहीं उग सकती है। बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि विश्व के 6वें और भारत के प्रथम विद्वान, संविधान रचयिता बाबा साहब की जितनी भी भूल प्रशंसा की जाए कम है। हम सब के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को पूजना नहीं, उनके विचारों पर चलना ही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
जय भीम, जय भारत। आज भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए सभी बड़े एवं छोटे भाइयों बच्चों को सादर जय भीम। आज एक ऐसा दिन है जो हम सबके लिए बहुत बड़ा यादगार है, क्योंकि आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है जो हमारे देश में सैकड़ों परिवर्तन कर गए, हमारे देश को इधर से उधर कर दिया। आज हमें गर्व है कि हमारे लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा त्याग किया और इतना बड़ा परिवर्तन किया। आज इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में हम सबको चलना चाहिए। आज जो भी हैं हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज इन्हीं की बदौलत हैं। और इस समाज में एक महापरिवर्तन लाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और अगर कुछ भी है, हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो समाज में एक महापरिवर्तन आएगा, समाज में बदलाव आएगा। यही हमारा आप सभी से अनुरोध है। और बाबा साहब ये नहीं चाहते कि हमारी पूजा करिए, हमारी आरती उतारिए। बाबा साहब तो ये कह गए थे कि जो हमने मिशन चलाया है, जो हमने मुहिम चलाई है, उसको आगे तक ले जाइए। उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। वाकई में हमें वो दूध पीना है, पिलाना है और पिलाते ही रहना है। उसी से महापरिवर्तन आएगा, हमारा समाज एकजुट होगा, हमारे समाज में लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा समाज बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है, बहुत ही पिछड़ा है। हम लोग खाली मात्र एक जानवर जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान मात्र हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें एक असाधारण ज़िंदगी जीनी है और असाधारण ज़िंदगी में बहुत बड़ा संघर्ष है जो बाबा साहब ने करके दिखाया है। हम तो स्वतः अपने लिए संघर्ष करते हैं, मगर बाबा साहब ने पूरे देश के लिए संघर्ष किया। वो महान विद्वान, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, कितनी उपाधियां हैं उनके पास। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, मुझे लगता आज भी वो सबसे ज़्यादा इंडिया में पढ़े लिखे हैं। आज बाबा साहब के सपने को साकार करना है। आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोगों ने एक संगठन बनाया, भीमराव अम्बेडकर युवा फाउंडेशन। हम लोगों का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। समाज में एक महापरिवर्तन लाने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग धीरे धीरे कछुआ चाल में ही समाज में कार्य कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे तमाम भाई लोग हम लोगों की मदद करते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। और मैं चाहता हूँ संगठन में आगे भी अपना नेतृत्व, अपना मार्गदर्शन दें। कैसे विकास होगा समाज का, कैसे लोग बदलेंगे, कैसे हमारे पड़ोसी बदलेंगे, कैसे हमारे क्षेत्र के लोग बदलेंगे, कैसे उसमें विकास आएगा, कैसे शिक्षा बढ़ेगी। ऐसे विचारधाराएं, ऐसे अपने सोच हम लोगों को बता सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बताएं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं लगभग सभी लोग जानकार हैं। हर बार कार्यक्रम यहाँ पे होता है। मुझे लगता है शायद अभी बिरुहा में कार्यक्रम होता ना 10:30 बजे। इसके बाद हम लोग बिरुहा में अम्बेडकर साहब की प्रतिमा वहाँ पे लगी है, वहाँ पे परिनिर्वाण दिवस मनाएंगे। वहाँ क्यों मनाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे टीम है, हमारे भाई लोग यहाँ पे हैं, वैसे वहाँ भी टीम है। कभी वहाँ लगभग एक बार शायद मनाया गया है और वहाँ मनाएंगे। और थोड़ी बहुत चर्चा होगी वहाँ पर भी। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि जिसको भी समय हो वहाँ पर पहुँचे। ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अंतिम शब्दों के साथ आपको पुनः सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।